बाद और माता रोती रोती चली जाती। मेरी राजकुमारी खाने पीने लायक थी, गृहस्थी सुंदर बसाने लायक थी, ऐश्वर्य के लायक थी, पटानी बनने के लायक थी, पूजने के लायक थी, लेकिन देखो किस रूप में बैठी है। लेकिन मेरा आशीर्वाद है, जब तूने इतना काटे तप किया, मैंने आज तक ऐसा कठोर तप करते हुए किसी को देखा नहीं, तो आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरा तप पूर्ण हो और जगत तेरी पूजा करे, तू जगत को वरदान देने वाली बने। ठंडे दिल से आशीर्वाद दे करके और रोते रोते अपने महल की ओर लौट आती है और इधर सप्तऋषि चले आते हैं। सप्तऋषि चले आते हैं और देखते हैं, वाह वाह कितना सुंदर रूप धारण है। भगवान शंभु के चरण कमल हृदय विच धारण किए उमा, तप योग कथा अम्बे का तन सब ही सुख त्यागन किए। दिन पर दिन दोना नेह बढ़ा, शुद्ध शरीर की भी बिसराए दी, फिर 1000 वर्ष अम्बे फल खाए अवधि बिताए दी। 100 वर्ष बिताए साग खाए, कुछ दिन वायु और जल ही पिया, फिर निराहार उपवास किया, तन अपना सारा सुखाए दिया। फिर 3000 वर्ष अम्बे ने बेल पत्र सूखे खाई, फिर सूखे पत्ते भी छोड़े तो नाम अर्पणा कहलाई। तब भगवती का नाम अर्पणा पड़ा। जैसे उमा पड़ा ऊ अरी माँ मत जा उमा, तो ऐसे ही पर्ण कहते हैं पत्ते को, और जब उन्होंने सूखे पत्ते भी छोड़ दिए तो उनका नाम अर्पणा पड़ा। बोल अर्पणा मैया की जय। सारा शरीर जब सूख गया, केवल हड्डी की माल रही, और सप्तऋषियों के आने से पहले क्या हुआ, आकाशवाणी हुई, आकाश से फिर ध्वनि आई, ये उमा तपस्या पूर्ण भई। सब सफल मनोरथ हुआ उमा, सारे कष्टों का त्यागन कर, तब छोड़ शिव जी मिले तुम्हें, मम वचन हृदय में धारण कर। किसने कही थी आकाशवाणी? भगवान श्री राम। ये आकाशवाणी शिव जी की नहीं हो रही, आकाशवाणी से, आकाश से। ये भगवान राम की, भगवान विष्णु की वाणी हो रही है कि तब छोड़ शिव जी मिले तुम्हें, मम वचन हृदय में धारण कर। मुनि ज्ञानी ध्यानी हुए बहुत, तब किया कठोर न ऐसा है, नहीं दृष्टि में कोई आया है, किया तो तुमने जैसा है। मम सत्य वचन मानो अम्बे, पिता आवे तुम्हें बुलाने को, हट छोड़ चली जाना घर को, जब कहे सप्तऋषि जाने। सप्तऋषि आएंगे, वो तुमसे प्रार्थना करेंगे, तब मान लेना तुम्हारा तपस्या पूर्ण है। फिर वो सप्तऋषि हिमवान के पास जाएंगे, हिमवान तुम्हें लेने आके तुम चुपचाप उनके साथ चले जाना। तो राम की सुनी गगनवाणी, श्री पार्वती के मन हर्ष हुआ, पर जब तक शंकर नहीं आते कैसे समझू तप पूर्ण। इसलिए मैं तो एक ही अटल विश्वास पे बैठी हूँ कि दर्शन किए बिना नहीं लौटूंगी, और दर्शन से काम करने बात बनने वाली नहीं है। दर्शन तो मुझे हो गए थे वहां पर जब आए थे, काम दे के भस्म करके चले। केवल दर्शन से बात नहीं बनेगी, वरदान से बात बनेगी, और वरदान भी है कि हमेशा हमेशा के लिए मेरा हाथ पकड़ना होगा, पर तभी समझो कि मेरा तप पूर्ण हुआ। और आकाशवाणी के होने के बाद भी भगवती माता वहां से नहीं डेगी। अब ये सप्तऋषि आते हैं, देखा आंख बंद है, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते। उन्हें पता भगवती है, भले हम परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो सप्तऋषियों ने अपना दूसरा रूप साधु संतों का बनाया, योगियों का बनाया। पीले कपड़े पहने हुए थे, हाथ में कमंडल थे, रुद्राक्ष के चंदन की तुलसी की माला पहने हुए थे, चिमटे हाथ में लिए हुए थे, और बम बम का जयकारा लगाते हुए उनके चरणों में आते हैं और तपस्या करते हुए उनको देखते हैं। सुन वचन शंभु के सप्तऋषि पास उमा के आए हैं, तब की मूरत बैठी देखी, श्री उमा के दर्शन पाए हैं। जब दंडवत प्रणाम की और अलख निरंजन जयकारा बोला, और बम बम महादेव, जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि, नारायण नारायण, ओम ब्रह्म देवाय नमः, तीनों देव का जयकारा बोल रहे हैं। तो पार्वती ने आंखें खोल दी कि इनकी वाणी में ओज और तेज है। आंखें खोल दी। जब आंखें खोल दी तो सप्त ऋषियों ने पूछा ऋषियों ने, पार्वती
किस कारण कष्ट उठाया है, किस हेतु कठिन तप की ना तुम, क्यों तप से ने भेष बनाया है। ये वचन सुने उन ऋषियों के, श्री उमा ने वचन सुनाया है, मूर्खता देख हंसोगे तुम, श्री शंभू से नेह लगाया है। आश्चर्य करोगे तुम इसका, क्यों तो योगी बैरागी वाला उनसे नेह लगाने से क्या काम। तुम आश्चर्य करोगे मेरी बात का, लेकिन आश्चर्य करोगे तुम इसका, पानी पे महल बनाया है, बिन पर में उड़ना चाहती हूँ, अनहोनी करना चाह रहा है। श्री नारद मुनि के वचनों का मैंने निश्चय कपन ठाना है, श्री शंकर जी से प्रीत लगी, मुनि सत्य वचन कर माना है। ये पार्वती के वचन सुने ऋषियों ने माँ को समझाया, किसकी बातों में आई हो मुनि नारद ने तुम्हें बहकाया। अरे तुम मुनि नारद की वाणी पर विश्वास करके बैठ गई। अरे वो तो खुद ही जिसका घर नहीं बसा हुआ, वो किसका घर वाला क्या बसा सकता है। तब हेतु अब वो बता रहे हैं, मुनि नारद ने तो तुम बहका दे, तुम बहकावे में आ गई हो। क्या करिए कि तब हेतु दक्ष के पुत्रों को नारद ने वन भिजवाया था। जानती हो उसके 15,000 पुत्र थे दक्ष के, सबको योगी वैरागी बना दिया, सबको गृहस्थी बसाने से पहले उन्हें साधु और विरक्त साधु कर दिया। तब हेतु दक्ष के पुत्रों को नारद ने वन भिजवाया था, और नप चित्रकेतु के घर को भी मुनि ने चौपट करवाया था। नारद की सीख सुनी जिसने तो उसे भिखारी बनवाया, मन का कपटी आवारा हिरण्यकश्यप को मरवाया। पहले पंचों के कहने से ऐसी विवाह सती संकीना था, और शिव ने मरवा डाला उसको, सती का त्यागन कीना था। ऐसे नंगे भिखमंगे से तो विवाह करना चाहती हो, घरवाले का जिसके पता नहीं शमशान पर रहना चाहती हो। तुम जैसी सीधी कन्या को मुनि नारद ने बहकाया है, और ओ धड़ पक्कड़ सिमटा धारी वर तुम्हें उमा बदलाया है। उन नारद जी के कहने से जो शंकर को अपनाओगी, वो जोगिन तुम्हें बनाएगा, तुम घर घर अलग जगाओगी। इसलिए इस वेश को छोड़ो, इस तप को छोड़ो, अपने घर को जाओ। इसलिए हमारी बात मान तब छोड़ो और घर को जाओ, वर तुम्हें बतावे शीलवान, तुम उनको जाके अपनाओ। क्या उस पत्थर पे रहने वाले उस योगी बाबा के चरण में अपना सिर फोड़ती हो, क्यों जीवन बर्बाद करती हो। वो वर बनने के लायक नहीं, वो तो तपस्या के लायक है, वो तो समाधि के लायक है। बुराई भगवान ने कहा था ना मेरी खूब बुराई करना। पत्थर में रह के पत्थर दिल हो गया है, वो वैरागी है, वो विरक्त है। अरे दुनिया ग्रस्त बसाती है, बच्चे पैदा करती है, फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसे सिंहासन बिठा करके बड़े बड़े राजा फिर सन्यासी बन जाते हैं, फिर वैरागी बन जाते हैं। पहले क्या है